हेलो दोस्तों, मैं अमित। स्वागत है आपका एक और न्यू एपिसोड में। दोस्तों, आप सबसे मेरा निवेदन है कि कहानी सुनने के बाद अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो एक लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इससे हमें खुशी मिलेगी और हमारा मनोबल बढ़ेगा। तो बिना आपका ज्यादा समय लिए आज की कहानी प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, यह कहानी मध्य प्रदेश के गोपालगंज की है, जहां 1988 में एक हवेली हुआ करती थी जिसका नाम लाल घर था। उस घर में एक ब्राह्मण का परिवार रहता था जो 1973 में वहीं उस लाल घर में रहते थे, पर फिर किसी निजी कारणों की वजह से उस घर को छोड़कर किसी दूसरे स्थान पर चले गए। पर उस घर का एक सदस्य चंद्रभान दुबे उसी हवेली में रुक गया। चंद्रभान एक विद्वान ब्राह्मण था जिसकी संस्कृत भाषा पर अच्छी पकड़ थी और उसे वेदों और पुराणों की भी अच्छी जानकारी थी। चंद्रभान लोगों की शादी में पुरोहित का कार्य संभालता था और हवन यज्ञ के सभी अनुष्ठान करवाकर अपना गुजारा चलाता था और उस हवेली की देखभाल भी करता था। पर जैसा कि सभी लोगों को पता है कि 19वीं सदी में मध्य प्रदेश में कई माओवादी संगठन हुआ करते थे। उन्हीं में से किसी संगठन ने एक रात हवेली में घुसकर चंद्रभान दुबे को मार डाला और कुछ कीमती सामान चुराकर भाग गए। चंद्रभान की लाश उस लाल घर में 4 दिनों तक पड़ी रही। जब लोगों ने यह देखा कि चंद्रभान कुछ दिनों से घर से बाहर नहीं दिखा, तो गांव का एक व्यक्ति लाल घर में चंद्रभान से मिलने गया। जब वह व्यक्ति घर में घुसा तो उसे बहुत ही बुरी तीव्र गंध आई जो चंद्रभान की लाश की थी, और फिर उसने चंद्रभान के मृत शरीर को जमीन पर पड़ा देखा और चंद्रभान के पास जाकर चिल्लाने लगा और उसने अगल बगल के सभी लोगों को इकट्ठा कर लिया। सभी गांव के लोगों ने देखा कि चंद्रभान मरा हुआ है और उसके शरीर से बुरी गंध आ रही है और हवेली से कुछ मूल्यवान वस्तुएं गायब हैं। गांव के लोगों ने चंद्रभान के घर वालों को संदेश भिजवाया जो कहीं दूसरे शहर में रह रहे थे, ताकि वे चंद्रभान के अंतिम संस्कार में शामिल हो सकें। पर उनके समय पर न आने की वजह से गांव के लोगों ने ही चंद्रभान का अंतिम संस्कार कर दिया। कुछ दिन ऐसे ही गुजर गए। हवेली पूरी तरह खाली हो चुकी थी। वहां पर कोई परिंदा भी नहीं रह रहा था। हवेली बिल्कुल सुनसान हो चुकी थी और एक खंडहर में बदल गई जिसमें सिर्फ गांव के कुत्ते रहते थे। दिन यूं ही गुजरते गए और करीब 2 साल बाद एक रात को अचानक ही उस हवेली से अजीबोगरीब आवाजें आने लगी और वह पूरी हवेली रोशनी से भर गई, जैसे किसी ने हवेली के अंदर बहुत सारी तेज रोशनी वाली कई लाइटें लगा दी हों। तेज रोशनी को देखकर आसपास के कई लोग हवेली के पास आए ताकि वह जान सकें कि आखिर हवेली के अंदर अचानक से इतनी सारी रोशनी कैसे आ रही है। सभी लोग हवेली के बाहर इकट्ठा हो गए और हवेली के अंदर जाने का विचार किया। जब सभी लोग उस रोशनी को देखने के लिए लाल हवेली के अंदर गए, तभी उन्हें मंद मंद स्वर में किसी के मंत्र उच्चारण करने की आवाज आई। मंत्रों की आवाज हवेली के सभी दिशाओं से आ रही थी। सभी लोग मंत्रों को एक लाइन में उच्चारित होते हुए देखकर थोड़े से भयभीत हो गए, क्योंकि उस हवेली में कोई भी मनुष्य दिखाई नहीं दे रहा था जो मंत्र पढ़ रहा हो। तभी अचानक से रोशनी एकदम से कहीं गायब हो गई। हर तरफ बस घनघोर अंधेरा हो गया और मंत्र उच्चारण भी रुक गया। लाल हवेली के अंदर जैसे घनघोर अंधेरे में सब ओर सन्नाटा पसर गया हो। तभी सभी लोग आपस में बात करने लगे कि अचानक से रोशनी कहां गायब हो गई और मंत्र उच्चारण भी क्यों रुक गया, और कौन है सुनसान हवेली के अंदर जो इन सभी गतिविधियों को कर रहा है। सभी लोग भयभीत होकर इन बातों पर विचार कर ही रहे थे कि तभी उस घनघोर अंधेरे में 3 लाल आंखें दिखीं जो लोगों की तरफ बढ़ रही थीं। सभी लोग उन आंखों को देखकर आश्चर्य से भरे हुए और बुरी तरह से डरे हुए थे। तभी वह लाल आंखों वाली भयावह शक्ति जोर जोर से हंसने लगी। हंसी इतनी भयावह और तीव्र थी कि उस हंसी को सुनकर सभी लोग अपने हाथों से अपने दोनों कानों को बंद करने की कोशिश करने लगे। सभी गांव के व्यक्तियों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि हंसी की आवाज किस कोने से आ रही है। कुछ ही देर के बाद वहां से वह आवाज बंद हो गई। तभी अचानक वह शक्ति गांव वालों के पास आकर खड़ी हो गई, जो उस अंधेरे में भी काफी बड़ी लग रही थी, जिसकी शारीरिक ऊंचाई 9 फुट थी।
सभी गांव के लोग सिर उठाकर उस लाल आंखों को बस देख रहे थे जो एक कोयले की अंगार की तरह दहक रही थी। तभी उस राक्षस ने कहा, तुम सब यहां कैसे आ गए? किसने अनुमति दी है तुम्हें यहां आने की? चले जाओ यहां से, वरना मैं तुम सबको मार दूंगा। भागो मेरे घर से। तभी अचानक से एक लाल रोशनी पूरी हवेली में प्रज्वलित हुई और जब गांव वालों ने देखा कि उनके सामने एक राक्षस है जिसके सिर पर 3 आंखें हैं और उसकी शारीरिक ऊंचाई लगभग 9 से 10 फुट है, उसके बड़े बड़े बाल और उसके सिर पर 2 सींग हैं और उसने ब्राह्मण के जैसे वस्त्र पहने हुए थे। सभी लोग इस दृश्य को देखकर दरवाजे की तरफ हड़बड़ाकर भागने लगे, पर जैसे ही लोग दरवाजे के पास पहुंचे, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। सभी लोग सहम कर एक पल के लिए दरवाजे के पास ही खड़े हो गए और फिर दरवाजे को एक साथ खोलने की कोशिश करने लगे, लेकिन सभी लोग नाकामयाब हो गए और डर के दहशत में दरवाजे को पीटने लगे। तभी वह राक्षस उनके पीछे आ खड़ा हुआ और दहाड़ते हुए जोर जोर से हंसने लगा। सभी लोग उसे दहाड़ता देख चिल्लाने लगे और बोले, कृपया करके हमें जाने दो, हम फिर कभी भी इस हवेली में नहीं आएंगे, कृपया हमें माफ कर दो और जाने दो। तभी उन लोगों में से एक वृद्ध आदमी ने कहा, क्या चाहिए तुम्हें हमसे? हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? दरवाजा खोल दो ताकि हम बाहर जा सकें। हम तो बस यह देखने आए थे कि चंद्रभान की इस लाल हवेली में यह अद्भुत रोशनी कैसे प्रज्वलित हो गई। तभी वह राक्षस बोला, मैं ही चंद्रभान हूं, पर अब मैं ब्रह्म राक्षस बन चुका हूं और इस लाल हवेली का स्वामी मैं हूं। अगर कोई भी इस लाल हवेली में बिना मेरी आज्ञा के आएगा तो वह अपनी जान गंवा देगा। तभी अचानक से दरवाजा खुलता है और ब्रह्म राक्षस ने कहा, जाओ, मैंने तुम सबको माफ कर दिया, पर याद रहे यहां दोबारा कोई ना आने पाए। सभी लोग सर पर पैर रखकर भागे और लाल हवेली से बाहर निकले। अगले दिन सुबह यह खबर पूरे गांव में फैल गई कि लाल हवेली में एक ब्रह्म राक्षस का वास है और वह बहुत ही भयावह और खौफनाक है। अब वह हवेली एक वीरान खंडहर बन चुकी है जहां कभी कभार देर रात को अजीब एक डरावनी हंसी गूंजती है। तो दोस्तों, यह थी आज की हमारी कहानी। आप सुन रहे थे एरी टेल्स मेरे यानी अमित के साथ।